अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ हैंडमेड नूडल्स की। आप यकीन करें, आप इसको बना लेंगे ना, मेरा पूरा यकीन है कि आप बाज़ार से लाना छोड़ देंगे। ये इतने मज़े की बनती है। तो चलें देखते हैं किस तरह ये तैयार होगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, जो कि मैं तकरीबन 1 कप और 1/4 कप ले रही हूँ। अब वो क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी लें और कितनी इसको तैयार करें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 पिंच सिर्फ मीठे सोडे का लिया, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बाकी जो मैदा रह गया था देखिए वो भी ऐड कर दिया है। ये तकरीबन एक अच्छी सर्विंग बनेगी, जिसमें से 2 लोग या 3 लोग खा सकते हैं। हाँ, अगर बहुत पेट भर के खाना है तो 2 लोग खाएँगे, और अगर सिर्फ थोड़ा बहुत इसको खाना हो तो अच्छे 2-3 लोग इसको खा सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की। इसे ट्राई ज़रूर करना आप एक बार। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बना रही हूँ। डो हमने सख्त तैयार करनी है, बिल्कुल भी नरम डो नहीं रेडी करनी है। और अच्छी इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालें, एकदम से पानी ना डालें। ज़रा-ज़रा पानी डाल के इसको गूँदें और अपनी हथेली की मदद से प्रेस करते हुए इसको गूँदें और हार्ड फॉर्म में लेकर आएँ इसको। पानी देखें बहुत ही कम मैंने यूज़ किया है, बहुत थोड़ा-सा किया है। और अब इसको मैं 10-1 मिनट और गूँथने के बाद 10-1 मिनट और इसको नीट करूँगी डो को बहुत अच्छे से। डो को मैंने नीट कर लिया है। अब इसको एक बॉल बना के इसको ढाँक के 15 मिनट के लिए मैं इसको एक साइड पे रख रही हूँ, ताकि ये इसको रेस्ट दे दें। अब जी ये जो मैं नूडल्स तैयार करूँगी, इसकी मैं बनाऊँगी चाउमीन। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। बस मेरा है कि मैं आपको नूडल्स की रेसिपी दे दूँ। अब यहाँ पे मैंने जो बॉल बना लिया था उनको मैंने हाफ़ कर लिया है। पूरे का भी आप कर सकते हैं, काउंटर टॉप आपका बड़ा है, पूरी एक रोटी बना लें। अगर आप आधा-आधा करना चाहते हैं तो मैंने हाफ़ कर लिया। एक मैं अब इसका पेड़ा बना रही हूँ, और मैदा आपने इस टाइम एक बाउल में लेके अपने पास रख लेना है, क्योंकि इस टाइम आपको मैदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जितना ज़्यादा मैदा लगा के आप नूडल्स बनाएँगे, आपके नूडल्स उतने अच्छे बनेंगे। चिपकेंगे नहीं आपस में और अच्छे बनेंगे। अब इसकी एक रोटी तैयार कर रही हूँ, जिस तरह नॉर्मल घर में हम रोटी बनाते हैं। रोटी बना ली है, देखिए बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। मैं इसकी रेसिपी चाउमीन बनाऊँगी, इसलिए नूडल्स थोड़े से मैं मोटे बनाऊँगी। और अगर आपने नूडल्स बनाने जिस तरह बच्चे खाते हैं, पानी में बॉईल करके और फिर मसाला डाल के आपने नूडल्स बनाने, फिर आपने रोटी थोड़ी-सी पतली बेलनी है और बहुत छोटे-छोटे, बहुत ही पतले-पतले आपने इसके नूडल्स तैयार करने हैं। अब 2 तरीके आपको बता रही हूँ। रोटी के ऊपर अच्छे से मैदा डस्ट करें और इसकी तह इस तरह लगाएँ और कटिंग कर लें इस तरह। अगर आपको ये मेथड ईज़ी लगता है, आप इस मेथड से बना लें, लेकिन ख़याल रहे, बार-बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने हर तह में मैदा लगाना है। अगर आपने इस तरह काटना है तो ये चिपक जाएँगे। और एक तरीका इस तरह है कि आप जिस तरह मैं कटिंग करूँगी, मुझे ईज़ी लगता है, मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ, आप उस तरह भी बना सकते हैं। अब इसमें आप ले सकते हैं पिज़्ज़ा कटर और नाइफ़ भी, दोनों ही से आप इसको काट सकते हैं। एक्स्ट्रा पीस थोड़ा-सा मैं एक साइड पे कर रही हूँ, और इसको मैं अब नूडल्स की शेप दे रही हूँ। अब इस टाइम पे आप पिज़्ज़ा कटर जो होता है हमारे पास, वो भी ले सकते हैं, स्ट्रिप इसकी कटिंग कर सकते हैं पतली-पतली सी। अगर आप चाहते हैं कि सारे नूडल्स की शेप एक जैसी हो, इक्वल हो, तो फिर पहले आप अच्छे से रोटी बेल लें और उसको स्क्वायर शेप में कटिंग कर लें, और फिर उसके बाद जैसे नूडल आप कटिंग कर सकते हैं। और जो नूडल्स कटिंग होते जाएंगे, उनको हल्का-हल्का मैदा डस्ट करके एक साइड पे रखते जाएं। बाकी के नूडल्स तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नूडल्स मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं थोड़े से मोटे रखूँगी, क्योंकि चाउमीन बनाऊँगी। चाउमीन में थोड़े मोटे-मोटे नूडल्स अच्छे लगते हैं। मैदा मैंने इनके ऊपर डस्ट करके एक साइड पे रखती गई हूँ। अब इसके बाद हमने पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है।
अब देखें जी पानी फुल बॉईल हो रहा है, उबाले आ रहा है। आपने भी जब इसको बॉईल करना है तो पानी को बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि नमक मैंने जो डो रेडी की है इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला हुआ है, तो नमक इसके अंदर इनफ है, इसलिए नमक नहीं डाला। लेकिन आपने क्या करना है कि बॉईल हुए हुए पानी में जैसे जैसे वो बॉईल हो रहा होगा थोड़े थोड़े से नूडल्स डालें, ताकि जो डालेंगे वो देखिएगा आप एकदम एक साइड पे हो जाएंगे, उबल के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह फिर आप थोड़े थोड़े नूडल्स करके डालते जाएं। एक साथ यूँ फुल हैंड बंच लेके ना डालिएगा, ऐसा ना हो कि वो सारे चिपक जाएं। फ्लेम आपने इस टाइम पे फुल ही रखनी है। बस इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया है इस टाइम पे। और आप देखें बॉईल आ रहे हैं। ये बिल्कुल इनकी टाइमिंग वही है बॉईल होने की जो कि हम बाज़ार से नूडल्स लेकर आते हैं। जैसे ही नूडल्स बॉईल हुए मैंने ड्रेन किए, ड्रेन करके ऊपर से टैप वाटर डाला और ठंडा छन्नी में से पानी गुजार दिया ताकि वो चिपके ना। अब यहाँ पे नूडल्स की भी मैं स्पैगेटी बना रही हूँ, तो मैं इसकी भी आपको चाउमीन की रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है चिकन और बहुत छोटे छोटे पीसेस में चिकन को मैंने कटिंग किया। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाले, जैसे ही गर्म हुए चिकन डाल दिया। अब इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर फ्रेश लहसुन कूट कर डाल सकते हैं। जी, यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए और ये पक जाए। फिर थोड़ी-सी मीडियम आँच कर लें ताकि चिकन गल जाए आपका। जब चिकन आपको लगे कि गल चुका है, इसके अंदर मैंने आधी गाजर डाल दी है और एक मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है और एक हैंड बंद जो है वो मैंने बंद गोभी का डाल दिया। अब यहाँ पे जी तेज़-तेज़ काम करना है और फुल फ्लेम पे काम करना है। फ़ौरन-फ़ौरन से बस सब्जियों को सौते करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है वरना सब्जियाँ बहुत नरम हो जाएँगी। फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस के, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं चिली सॉस के, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऑयस्टर सॉस का डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप स्टेक वगैरह बना रहे हैं उसमें भी डालें और अगर चाउमीन बना रहे हैं ख़ास तौर पे चाउमीन में डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे नमक चला गया है टेस्ट के हिसाब से और हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक चला गया है। अब चाइनीज़ नमक अगर आप नहीं खाते या नहीं पसंद है, आप इसके अंदर हाफ़ चिकन क्यूब है तो हाफ़ वो डाल दें या फिर चिकन पाउडर डाल दें। वहाँ पे हमारा जैसे ही मिक्सचर तैयार है और नूडल्स आप देख लें कितने खिले-खिले बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। बिल्कुल ये रेडी हैं, बस इसको हल्का-सा टॉस करूँगी और ये यहाँ पे नूडल्स हमारे तैयार है सर्व करने के लिए। फटाफट से इसको हिलाएँगे, इसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। सॉस हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करने हैं, फ़ौरन से आपने नूडल्स डाल देने हैं ताकि आपकी जूसी-जूसी से चाउमीन तैयार हो। यहाँ पे जी चाउमीन बड़े मज़े की तैयार है। इसके अंदर हरा प्याज डालना पसंद करते हैं तो आप वो डाल दें। आप अगर इसके अंदर कुटी मिर्च डालना पसंद करते हैं वो डाल दें, या आपका जो तरीका है चाउमीन बनाने का आप अपने तरीके से बनाएँ या किसी और फ्लेवर में आप बनाना चाहते हैं बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। अब कभी-कभी घर में नहीं होता कोई लाने वाला स्पैगेटी तो आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं। मैदा तो हर घर में मौजूद होता है और यकीन करें ये आटे से भी बहुत अच्छे बनते हैं, जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं, आटे से भी ये नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं। कभी आप आटे से भी मैं आपको ट्राई करके बताऊँगी। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चाउमीन तैयार है। अब मैं वॉइस ओवर इस टाइम कर रही हूँ, यकीन करें कि मुझे ये देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि काश अभी भी हों और मैं खाऊँ। इतने ये जूसी, इतने ये मज़े के बने थे और कई बाज़ार से कई हद तक बेहतर और फ्लेवर बहुत अच्छा था इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये तैयार हुए हैं। तो जी इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपने घरवालों का ख़याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।